विश्राम दिन के इस प्रातःकालीन समय में आपको हमारा प्यार भरा सलाम। और आइए प्रभु के वचन को मनन करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अब आपके जिंदा कलाम को प्रभु हम सुनने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जितने भी लोग इस वचन को सुनने के लिए तैयार हैं प्रभु, उनकी आत्मा, उनके शरीर, उनके जीवन से प्रभु तू व्यक्तिगत तरीके से बातचीत कर, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन सुना जाए, आपके प्रकाशन को पाया जाए। और प्रभु जी, आने वाले समय और आने वाली घड़ियों के लिए प्रभु हम अपने आप को तैयार करें, सचेत हो जाए, ताकि आपकी मनसा को हम पूरी करें। धन्यवाद के साथ निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आज मैं बातचीत करूंगा, समय निकट है। और जब इस बात को मैं वचन से पढ़ रहा था, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे पद के अंतिम खंड में, जहां पर यह लिखा है कि इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं क्योंकि समय निकट है। मैं पहले पद से इस पद के आरंभ से पढ़ता हूं। धन्य है वे जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं क्योंकि समय निकट है। कौन सा समय निकट है? किस तरह का समय निकट है? अगर हम इस तरीके से बात कहें कि अब बात ये आती है कि समय निकट है, तो कौन सा समय निकट है? इस समय के आने से पहले या बाद में क्या होगा? कौन सी घटना घटेगी? और ये जहन में चलती है हमारे। कई बार तो हम प्रयास करते हैं कि हम उन बातों को समझ सकें। कई बार हमारी चेष्टा होती है, हम यत्न करते हैं कि हम इन बातों को सहजता से समझ लें। लेकिन प्रभु का प्रकाशन समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा का हमारे साथ होना जरूरी है। तभी हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के वचन को गहराई से हम अपने जीवन में लागू कर सकेंगे। तभी हम परमेश्वर के वचन को हम समझ पाएंगे कि उसका आयाम क्या है, वो किस प्रभाव से बातचीत कर रहा है, वो किस मकसद से बातचीत कर रहा है, या उसके पीछे क्या योजना है। आज हम बात कर रहे हैं कि समय निकट है। मैं बाह्य बातों को ना करते हुए मैं आपका ध्यान सीधे सीधे वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ बातों को मैं कह करके प्रकाशित वाक्य किताब उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे पद के अंतिम खंड की तरफ आपका ध्यान हम केंद्रित करेंगे। पहली बात जो है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 17 पद में कहता है कि अच्छी मनसा और अभिलाषा का अंत हो जाएगा। ये अंत के दिनों की घटनाएं हैं, जहां पर समय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल समय निकट है प्रभु यीशु मसीह के आगमन का। और इस प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं क्रम घट रही हैं, उनको हमें जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इन्हीं बातों के जरिए हम चेतावनियों को प्राप्त कर पाएंगे, या अपने आप को हम परमेश्वर के प्रति सहज कर पाएंगे, अपने हठीले मन को हम सरल कर पाएंगे। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा जब दे रहा था तो वो इस बात का प्रचार कर रहा था कि अपने मार्ग सीधा करो, अपने उबड़ खाबड़ों को समतल करो, अपने ऊंट कटारों को काट दो, छाट दो, साफ कर दो। ये क्या है? ये हमारे व्यक्तिगत बात को वो इस प्रकार से बता रहा है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराना है हमको, परमेश्वर के प्रति हमें उदार होना है, क्योंकि समय निकट है। और इस निकट समय के अंदर हमें परमेश्वर पहली बात बताता है, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसके 17 पद से, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 पद, जहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही हैं, परंतु वो जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है वह सर्वदा बना रहेगा।
संसार तथा उसकी लालसाएं भी मिटती जा रही हैं। संसार और संसार की लालसा अंत के समय में, अंत की घड़ियों में परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अच्छी मनसा और अभिलाषा का अंत हो जाएगा। लोग बुरा सोचेंगे, लोग बुरा व्यवहार करेंगे, लोग बुरी युक्तियां गढ़ेंगे, लोग भद्दी भद्दी बातें करेंगे, लोग लुचपन में लग जाएंगे, अपनी अभिलाषा को पूरी करने में लग जाएंगे। अच्छाइयां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। जो अच्छी अभिलाषा है वो खत्म हो जाएगी, जो अच्छी मनसा है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब तरफ बुराई और बुराई का प्रभाव होगा। और आज आप जहां भी दृष्टि करके देख लीजिए, इंसान बुराइयों से घिरा पड़ा है। बुराइयों के समक्ष ही वो अपने जीवन का आरंभ करता है और बुराइयों के बीच ही अपने जीवन का अंत करता है। अच्छी मनसा खत्म हो गई है, अच्छी अभिलाषा खत्म हो गई है। अगर आप कलीसिया की बात करें तो प्रथम कलीसिया अपना सब कुछ बेच कर करके प्रेरितों के चरणों में ला करके रख देते थे, और प्रेरित जिनको जैसी आवश्यकता होती थी वो उनको दे देता था। और कलीसिया में सब एक समान थे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं था, कोई अमीर कोई गरीब नहीं था, सब समान थे। लेकिन आज परिस्थिति ये है, आज अवस्था ये है कि हम बढ़ना चाहते हैं, दूसरा बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब ना। चाहे वो धन से हो, चाहे संपत्ति से हो, चाहे वो वैभवता से हो, चाहे भौतिकता से हो, हम बढ़ना चाहते हैं क्योंकि हमारी मनसा गंदी हो चुकी है, क्योंकि हमारी लालसा जो है, अच्छी लालसा जो अच्छी लालसा का अंत हो चुका है। हमारी अभिलाषाएं जो है, संसारिक अभिलाषाएं जो है वो बढ़ती चली गई हैं, अच्छी अभिलाषाएं खत्म हो गई हैं, और अंत के दिनों के अंदर ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। दूसरी जगह याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद, जहां पर लिख रहा है इस प्रकार से कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है। अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखता है या मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है, परमेश्वर का शत्रु बनाता है। और अंत के समय में, अंत जबकि समय बहुत निकट है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, ऐसे समय में न केवल मनसा अच्छी अभिलाषा खत्म हो गई है, लेकिन लोग अपने पाप के कारण परमेश्वर से शत्रुता कर बैठे हैं, परमेश्वर का इनकार कर बैठे हैं, परमेश्वर के एहसास को भुला बैठे हैं, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन से नकार दिए हैं। अंत के समय में जबकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है, ऐसे समय में परमेश्वर और परमेश्वर के प्रति लोग उदासीन हो चुके हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं मैं, मेरा और हमारा, इन्हीं सबों में हम उलझे हुए हैं, और हम अपने जीवन में बुरी युक्तियों को कर करके, बुरी मनसा को पाल करके, बुरी अभिलाषाओं को पालकर हम परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिए। परमेश्वर क्या शत्रु बनना चाहता है आपका? क्या परमेश्वर आपसे बैर रखना चाहता है? क्या परमेश्वर आपको नाश होने देना चाहता है? नहीं, वो आपका शत्रु नहीं है, वो आपका बैरी नहीं है, वो आपको हलाक करना नहीं चाहता, वो आपको बर्बाद नहीं करना चाहता, वो आपको निराशाओं में पड़ा नहीं रहने देना चाहता, आपके घरों के अंदर अशांति को नहीं चाहता,
आपके मस्तिष्क और बुद्धि और विवेक से प्रभु बातचीत करना चाहता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन हमारे गलत मनसा और बुरे अभिलाषा के कारण हम परमेश्वर को शत्रु बना लिए हैं, और जो आशीषें परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से हमारे लिए रखा है उसको हम रोक लेते हैं, और तभी हमारे जीवन के अंदर पीड़ा और पीड़ा और पीड़ा दिखती है, परेशानियां दिखती हैं, दुख दिखता है, आंसू दिखता है, वेदना दिखता है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे घर के अंदर अशांति होती है, पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़ा होता है, बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, अच्छा संस्कार घर के अंदर से कोसों दूर रहता है, हमारे बुजुर्गों से तू मैं होती है, हमारे घर के अंदर की परिवेश जो शांति की परिवेश होनी चाहिए, जो आनंद का परिवेश होना चाहिए, जो अलौकिक ज्ञान का परिवेश होना चाहिए, उससे हम कहीं दूर हो जाते हैं। केवल इसलिए हम परमेश्वर को अपने बुरी मनसा के कारण और बुरे अभिलाषा के कारण परमेश्वर से बैर कर लेते हैं, और ये अंत के समय में हो रहा है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहता है, वचन कहता है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए कम है। इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है कि जो लोग बुलाए हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग अपने बुरे मनसा और बुरी अभिलाषा के कारण परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे, और कुछ लोग हैं जो अच्छी मनसा और अच्छी अभिलाषा के कारण परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आप कहिएगा, अगर अनुभव नहीं है तो आप यही कहिएगा, ये सब कोरा बकवास है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं तो आप कहिएगा, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु सच में महान है। परमेश्वर सच में अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि अपने लोगों पर बना के रखता है, हमारे बच्चों पर बना के रखता है, हमारे घर के अंदर हमारे कुटुंबियों पर बना के रखता है, हमारे बुजुर्गों पर, हमारे जवानों पर बना के रखता है, और परमेश्वर आशीष हिला हिला कर डुबा डुबा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और समय निकट है, इसलिए ये दो बातों के साथ हम तीसरी बात भी एक देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और उसका 7, 8 और 9 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह न्याय संगत है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम क्लेश पाने वालों को हमारे साथ उस समय विश्राम दे जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ स्वर्ग से धधकती आग में प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उन्हें वह दंड दे। ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति तथा उसकी शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। पहली बात, अच्छी मनसा खत्म हो गई, अच्छी अभिलाषा खत्म हो गई, उसका अंत हो गया। लोग इसी बुरे अभिलाषा और बुरे मनसा के कारण परमेश्वर से बैर कर लिए या परमेश्वर से शत्रुता कर लिए, और इसी शत्रुता के कारण परमेश्वर उन्हें दंडित देगा, जैसा कि हमने दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय 7, 8 और 9 पद में पढ़ा। इसी अवस्था के कारण परमेश्वर अपना दंड लोगों पर उतारेगा। समय निकट है, चेत जाने की आवश्यकता है, नहीं तो दंड कहीं भी नहीं गया है। चौथी बात, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 पद। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 पद, संसार से प्रेम ना करो और ना उन वस्तुओं से जो संसार में हैं। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब अंत के समय में
अच्छी मनसा खत्म हो जाएगी, अच्छी अभिलाषा खत्म हो जाएगी, परमेश्वर के लोग शत्रु बन जाएंगे। परमेश्वर इसी शत्रुता के कारण उनको दंडित करेगा, क्योंकि उनकी मनसा अच्छी नहीं रही, उनका अभिलाषा अच्छा नहीं रहा। और परमेश्वर इसी अवस्था के कारण जो अपना प्रेम प्रभु यीशु मसीह में हम पर प्रकट किया, उसको भी हमारे ऊपर से हटा लेगा। यानी कि जो लोग प्रेम रहित हैं, उनको भी परमेश्वर अपने प्रेम को उनके सामने नहीं जाहिर करेगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना। परमेश्वर के उस महा योजना को जो प्रभु यीशु मसीह के तहत इस पृथ्वी पर लाया और उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे मुक्ति का एक छुटकारे का रास्ता तैयार किया, उस योजना को नहीं समझते हुए हम परमेश्वर से प्रेम रूपी व्यवहार नहीं करने के कारण दंडित होंगे। ये सब कब होगा? ये सब समय निकटता के जब करीब होंगे तब होना, या होते हुए हम देखेंगे। और ऐसा हो रहा है आज, ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं क्योंकि समय निकट है। अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसके पहले अध्याय के 3 पद से मैं आपका ध्यान आगे केंद्रित करते हुए आगे बढ़ता हूं, जहां पर मैं फिर से पढ़ रहा हूं, जहां लिखा है, धन्य है वे जो इस नबुवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इनमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। और इसी समय निकट के समय बहुत सारी घटनाक्रम घट रही हैं, घटेंगी, होंगी, जिनको कि हम देख भी रहे हैं, जिनके बारे में हम सुन भी रहे हैं, और कई बार हम इसे अपने आंखों से भी होते हुए देखने पा रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम जो है वो परमेश्वर के वचन से एज इट इज पूरा हो रहा है। हम कहां हैं? किस जगह खड़े हैं? किस अवस्था में खड़े हैं? हमें परमेश्वर के वचन को बताया जा रहा है। क्या हम सुन पा रहे हैं कि हमारी मनसा जो है वो बुरी मनसा है, बुरी अभिलाषा है, परमेश्वर को शत्रु बना लिए कि ताकि दंड पाए? अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अच्छी मनसा को, अच्छी अभिलाषा को फिर से जन्म लेने दीजिए, फिर से अपने अंदर से उत्साहित होकर के उसे फूटने दीजिए, एक नए अंकुर रूपी पेड़ की तरह, एक वृक्ष की तरह, एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह फिर से आप अपने आप को प्रभु के पास ला करके कहिए कि प्रभु मैं आपका संतान हूं, आपका बेटा बेटी हूं, मुझे नया बना प्रभु। और तब परमेश्वर की ये भविष्यवाणियां जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उनको हम समझ पाएंगे। पुराने मनुष्यत्व में हम परमेश्वर की भविष्यवाणियों को नहीं समझ सकते, पुराने व्यवहार से हम परमेश्वर की भविष्यवाणियों को नहीं समझ सकते, हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार परमेश्वर के वचन को, भविष्यवाणी को नहीं समझ सकते। हम अपने पुराने व्यक्तित्व को जो हमने अभी तक थाम रखा है उसके जरिए हम परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकते, भविष्यवाणियों को नहीं समझ सकते, क्योंकि समय निकट है। अब हमें परिवर्तन होने की आवश्यकता है, अब हमें एक बच्चे की नाई बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को एक बच्चे के समान बनाएंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। मैंने पिछले दिनों आपसे बातचीत करते हुए पिछले रविवार को मैंने कहा था कि किस प्रकार से भविष्यवाणियां जो है वो हमें संकेत देती हैं, और पिछली बार मैंने आपसे 7 संकेत की बात की थी,
आज हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए या उस वचन को आगे की तरफ ले जाते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भविष्यवाणी के संबंध में 7 नियम भी हैं। केवल संकेत नहीं है बल्कि नियम भी दिए गए हैं जिससे कि हम भविष्यवाणियों को समझ सके, क्योंकि समय निकट है और हमें समझने की प्रेरणा परमेश्वर से मिल सकती है। तो क्यों नहीं हम अपने आप को परमेश्वर के पास ले जाकर के कहें कि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि समय निकट है, हम उन बातों को समझ सके, उन बातों को हम जान सके, उन प्रकाशनों को हमारे जीवन में अवतारित कर प्रभु, ताकि हम उन बातों को समझ सके और उन चेतावनियों के अनुसार अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत कर सके। हम अपने परिवार के अंदर उन आत्मिक जीवन को हम डाल सके, हम अपने बच्चों के अंदर उन आत्मिक जीवन की चेतावनियों को डाल सके, हम अपने बुजुर्गों के साथ उन अंतिम चेतावनियों की बातों को कर सके, हम अपनी पत्नी और पति के साथ मिलकर के परमेश्वर अंतिम समय की भविष्यवाणियों को हम समझ सके। केवल दुआ के जरिए, केवल प्रार्थना के जरिए, केवल समर्पण के जरिए, अपने बुरी मनसा को त्याग करके, अपनी बुरी अभिलाषा को त्याग कर करके और एक उत्तम प्रेम को अपने जीवन में लेते हुए, एक उत्तम प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के तहत परमेश्वर ने प्रकट किया उसे स्वीकार करते हुए हम भविष्य में अपने आप को तैयार। संकेत क्या है? पहला जो संकेत है वो है, या पहला जो भविष्यवाणी के समझने का नियम है वो ये है कि भविष्यवाणी को हमें इसी रूप से समझना है कि ये पहले से लिखी गई इतिहास है। इसका मतलब कि कुछ भविष्य में हुई घटनाएं हैं जिसको कि हमें समझना है ऐतिहासिक रूप से, कि परमेश्वर ने जो बातें कही वो इतिहास में घट चुकी हैं। दूसरा जो नियम है हम उन भविष्यवाणियों को समझ सकते हैं वो है, भविष्यवाणी के शब्दों को ठीक वैसा ही अर्थ दें जैसा कि इतिहास के शब्दों में दिया गया है। यानी कि जो बीते समय में, बीते घटनाक्रमों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से नबूवत करने वाले, चाहे वो यशायाह नबी हो, चाहे वो दानियल नबी हो, चाहे वो यहेजकेल नबी हो, चाहे वो छोटे नबी हो, चाहे वो बड़े नबी हो, किस प्रकार से उन्होंने भविष्यवाणी की, परमेश्वर की आत्मा से भर करके उन बातों को प्रकट किया, न केवल इजरायलियों के ऊपर, न केवल उन दिनों के लोगों के ऊपर, बल्कि आज भी हमारे ऊपर ऐसा ही प्रकट किया जा रहा है जैसा कि उन दिनों प्रकट किया गया था। हालेलुया, हमें ऐसा ही समझना है। तीसरी बात, छिपे हुए अर्थों के लिए खोज में ना लगे। अगर हम इसको ऐसे समझें कि परमेश्वर कुछ बातें रहस्य रखना चाहता है और उन रहस्यों का हम खोजबीन नहीं कर सकते। अगर हम बाइबल की बातों को बड़े ध्यान से हम समझने का प्रयत्न करें तो प्रभु यीशु मसीह अपने जीते जी जब अपने चेलों से बातचीत कर रहा था तो उसने कहा, एक बात कहा उसने, वो ऐसा कहा कि जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा, और मैं जो बातें बोलता हूं मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि परमेश्वर की बातें बोलता हूं, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहां से भेजा है और मुझे कहां जाना है। रहस्य है ये, केवल प्रभु यीशु मसीह जानता है, केवल प्रभु यीशु मसीह इस बारे में वर्णन कर पा रहे हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह इस बारे में सब चीज स्पष्ट रखे हुए हैं। हमें तो उसने केवल संकेत दिया है, हमें तो उसने केवल रहस्य उद्घाटन करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए एक जरिया दिया है कि हम प्रार्थना करें। अगर परमेश्वर चाहेगा तो उन रहस्यों को हम समझ पाएंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जिसे परमेश्वर ने रहस्य करके रखा है, और ये तीसरा नियम है कि हमें छिपे हुए अर्थों के लिए बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं करना है। हो सकता है कि हम अर्थ का अनर्थ निकाल लें और वो हमारे लिए पाप का कारण ठहरे, क्योंकि प्रभु का वचन बीते दिनों मैंने आपसे यही कहा था कि जिनके पास प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 19 पद में कहता है कि जो कुछ इसमें से बढ़ाएगा
भविष्यवाणी की किताब से कोई बढ़ाएगा तो उसकी विपत्तियां बढ़ेंगी, और जो कोई घटाएगा उस स्वर्ग में उसका प्रतिफल छीन लिया जाएगा। इसलिए रहस्य को रहस्य रहने दिया जाए, उसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा जो नियम है वो नियम है, ये नहीं सोचना है कि इसमें समझने के लिए भविष्यवाणी को पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि सबका समय है। हमको ये प्रयत्न नहीं करना है, या अपना दिमाग नहीं लगाना है, या अपनी समझ और अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, और ये नहीं कहना है उतारू होकर के कि अरे ये भविष्यवाणी तो लिख दी गई है, इसको तो अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बात का समय है। अपने समय से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अपने समय से ही होगा। आपके प्रयास करने से या प्रयास करने के अवस्था से कुछ जल्दी होने वाला नहीं और कुछ बाद में होने वाला नहीं है। पांचवा नियम जो है, भविष्यवाणी का अपने से कोई अर्थ ना निकाले। अगर प्रकाशन नहीं मिला है और भविष्यवाणी की किताब को अर्थात प्रकाशित वाक्य की किताब को आप पढ़ रहे हैं, तो अर्थ अपने से मत निकालिए जब तक कि परमेश्वर का प्रकाशन आप पर नहीं आया है, जब तक कि परमेश्वर आपको समझाना नहीं चाहता, जब तक कि परमेश्वर आपको बताना नहीं चाहता, तब तक छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि हम दंड के भागी होंगे। सातवां जो नियम है वो है, बाइबल को इसका अनुवाद और व्याख्या करने दें, अपना विचार नहीं लगाना है। यह आखिरी नियम है, यह सातवां नियम जो आखिरी नियम है। प्रकाशित वाक्य के अनुसार जो बातें बाइबल में लिखी गई हैं, उसका अनुवाद या व्याख्या बाइबल पर ही छोड़ दीजिए। अपने मन से कोई व्याख्या या अनुवाद मत करिए। यानी कि छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, वचन से कोई भी घटाना बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। उसे वैसा ही समझें जैसा प्रभु आपको समझाना चाहता है। और इन 7 नियमों के जरिए हम परमेश्वर की भविष्यवाणी को और समय जो निकट है उसके प्रकाशन को हम पा सकते हैं। 7 बार अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहे हैं तो वहां पर 7 बार मानने का वर्णन और प्रतिफल है। क्या मानना है और क्या प्रतिफल है? अगर हम प्रकाशित वाक्य किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 26 पद को पढ़े, प्रकाशित वाक्य किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 26 पद को पढ़े, तो वहां लिखा है, जो जय पाए और जो मेरे कार्यों का अंत तक करता रहे, उससे मैं जाति जाति पर अधिकार दूंगा। संकेत समझ गए? प्रकाशित वाक्य के 7 संकेत को, प्रकाशित वाक्य के समझने के 7 नियमों को हम समझ गए। अब यहां पर प्रकाशित वाक्य में 7 ऐसी बातें हैं जिसके बारे में वचन कह रहा है कि हमको मानना भी है, और उसके मानने के बाद जो प्रतिफल आएगा वो अंकित भी की गई। तो पहला जो वक्तव्य है कि मानने वाले को अधिकार दिया जाएगा। किस चीज को मानना है? जो प्रकाशन को मानेगा, जो भविष्यवाणियों को मानेगा। अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके तीसरे पद को हम पढ़े तो वहां लिखा है, धन्य है जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है जो इसे सुनता है और लिखी हुई बातों का पालन करता है। ये लिखी हुई बातों का जो पालन करता है, या जो इन लिखी हुई बातों को अपने जहन में एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, अपनाता है, पालन करता है, वो अधिकारी बनता है। पहली बात है, क्या है? वचन कहना है कि जो भविष्यवाणी को मानते हैं, उनका पालन करते हैं। समय की निकटता में, जबकि समय बिल्कुल निकट है प्रभु यीशु मसीह के आने का, अगर हम इस भविष्यवाणी को मानते हैं तो हम
अधिकार, हमें अधिकार सौंपा जाएगा। फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो जय पाए और जो मेरे कार्यों को अंत तक करता रहे। परमेश्वर का कार्य है, क्या है परमेश्वर का क्या कार्य? मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 20वें पद में कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है, बताई है, जो आज्ञाएं तुम पालन कर रहे हो, उनको दूसरों को भी बताओ, सिखाओ और पालन करना सिखाओ। यही तो आज्ञा है, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह में होकर जाहिर करने की बात को बताना, लोगों को चेतावनी देना, डर कर करके रुकना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कान की खुजली करेंगे, सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको वैल्यू दे रहा है। परमेश्वर ने आपको यह जिम्मेवारी दी है कि आप उसका काम अंत तक करें, और जब आप अंत तक इस काम को करते रहेंगे परिश्रम के साथ, बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना संकोच किए हुए, अधिकार के साथ परमेश्वर के राज्य का विस्तार करेंगे, तो निश्चित परमेश्वर आपको अधिकार देगा। लिखा है जाति जाति पर अधिकार देगा। वो जातियों में आपको श्रेष्ठ बनाएगा, वो जातियों के ऊपर आपको नियुक्त कर देगा। बहुत बार ऐसी घटना बाइबल के अंदर घटी है। अगर यूसुफ परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहता तो वो फिरौन के बाद पूरे मिस्र पर अधिकारी नहीं होता। अगर दानियल परमेश्वर से ताल्लुकात उसकी अच्छी नहीं होती तो शायद वो उस शेर के मान में मर जाता, शायद वो उस बेबीलोन के अंदर परमेश्वर के महान काम को प्रकट नहीं कर पाता। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको भी एक उत्तरदायित्व दिया है मेरे अजीज, और वो उत्तरदायित्व ये है कि हमें मौन नहीं रहना है, हमें परमेश्वर के वचन को सुनाना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है, परमेश्वर के राज्य का लोगों के उस पर्दे को हटा कर करके दिखाने का प्रयत्न करना है कि यही मार्ग है, यही सत्य है, यही जीवन है। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां पद, जहां लिखता है, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, देख मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है, कोई इस द्वार को बंद नहीं कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं, मेरी भेड़ इस द्वार से आना और जाना करती है, मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे परमेश्वर बंद नहीं करेगा। ये उनके लिए बंद नहीं करेगा जो परमेश्वर के काम को करेगा और अंत तक करेगा, और परमेश्वर जातियों पर अधिकार बनाएगा, उनके लिए ये दरवाजा खुला रहेगा। मत्ती किताब उसके 25वें अध्याय में पढ़ा है ना, 5 कुंवारियां तेल लाने मोल ले गई, तब तक दरवाजा बंद हो गया। जाओ तेल खरीदते रहो, संसार और संसार की अवस्था में पड़े रहो, अगर तैयारियां नहीं होगी दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन आपने अपनी तैयारी कर ली है तो वो दरवाजा खुला रहेगा ताकि आप आसानी से प्रवेश कर सके, ताकि आपका आना और जाना बड़ा सरलता से हो सके। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका 10वां पद लिखता है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूंगा, अर्थात उस घड़ी में जो सारे संसार पर आने वाली है कि पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। जब परखा जाएगा, जब हमें उस
बुरी लालसाओं के कारण, बुरी अभिलाषाओं के कारण जब हमें परखा जाएगा, जब ये पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें एक जिम्मेवारी दी थी, हमने तुम्हें एक काम सौंपा था, हमने तुम्हें एक उत्तरदायित्व दिया था जिसे तुम्हें करना था धैर्य के साथ, तुमने किया कि नहीं किया। और जब हमारी परख होगी, इसका मतलब कि परमेश्वर हमें ऐसे समय में, जब परखने वाला समय होगा, जब हमारे न्याय का समय होगा, जब हमारे प्रतिफल का समय होगा, तब उस समय परमेश्वर उस घड़ी के अंदर हमें बचाएगा। हमें उस समय लिखा है, वचन में लिखा है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है। इसका मतलब कि जो कार्य को अंत तक करता रहे उसे मैं जाति जाति पर अधिकारी होने के लिए रखूंगा। इसका मतलब कि वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के काम को अच्छे ढंग से किया, ईमानदारी से किया, बिना लुचपन से किया, बिना चौचपाड़ा करके किया है, बिना आड़ा टेढ़ा तिरछा होकर के किया है, बड़ी सादगी से किया है, ईमानदारी से किया है, और उस ईमानदारी के जरिए परमेश्वर उनको इसी धैर्य के काम को करने के कारण अधिकारी बनाएगा। और न केवल अधिकारी बनाएगा, बल्कि उस द्वार के अंदर बड़ी सहजता से प्रवेश दिलाएगा, और परखे जाने के समय वो हमें बचाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति उदार, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति सत्य को थाम करके चलने वाले लोग बने रहे। मेरे अजीजों, समय निकट है, समय निकट है। चेतावनियां मिल रही हैं, प्रकाशन मिल रहा है, भविष्यवाणियां हो रही हैं। कहां है, किस जगह है? परखिए अपने आप को। परखने की अभी समय मिल चुकी है, क्योंकि जब परमेश्वर परखेगा तो केवल दंड मिलेगा। आगे क्या लिखा है? चौथी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 17 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 17 पद लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला। ये वो शैतान है, ये वो शैतान है, और ये शैतान क्रोधित हो रहा है। किस पर क्रोधित हो रहा है? ये उन पर क्रोधित हो रहा है जो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं, जो परमेश्वर के प्रति उदार हैं, जिसने अपने आप को यह कह दिया कि परमेश्वर मैं मर गया हूं अभिलाषा के लिए, मैं मर गया हूं बुरी बातों के लिए, मैं मर गया हूं व्यभिचार के लिए, मैं मर गया हूं झूठ बोलने के लिए, मैं मर गया हूं घमंड के लिए, मैं मर गया हूं संसार की हर एक अवस्था के लिए। अब प्रभु तू मुझ में जिंदा है। ये शैतान उनसे क्रोधित हो रहा है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि शैतान को तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी। अगर हम नहीं देंगे तो ये शैतान क्रोधित होगा, अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध होंगे तो शैतान खुश होगा। लेकिन यहां तो लिख रहा है कि ये शैतान जो है, ये अजगर जो है, वो क्रोधित हो रहा है, और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही में स्थिर है, युद्ध करने के लिए निकला, उसके अगेंस्ट निकला। ये लड़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, और उन दिनों में भी, अंत के समय में भी, समय निकटता के समय में भी लड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मान के हमने परमेश्वर की बात को मानी, उस सृष्टिकर्ता की बात को मानिए। तैयार हो जाइए। अगर हमने परमेश्वर को प्रसन्न कर करके अपने आत्मिक जीवन का निर्माण सही किया है, तो हमें उस युद्ध के अंदर
जहां की शैतान और शैतान की सेना हमारे सामने होगी, परमेश्वर हमको खड़ा करके कहेगा, चल मैं तेरे साथ हूं, युद्ध कर। आज भी हम युद्ध करेंगे और उस समय भी युद्ध करेंगे, क्योंकि सामना तो करना होगा, सामना तो करना होगा। सामने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भविष्यवाणी की बातों को हम नकार नहीं सकते, भविष्यवाणी की बातों को, प्रकाशन को हम नकार नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के अधिकार को पाने के लिए हमें अंत तक धैर्य पूर्वक उसके काम को करना है, उसके राज्य के सुसमाचार के विस्तार को करना है, द्वार में प्रवेश करते हुए आना और जाना है और अपने आप को बचाए रखना है, ताकि हम उस युद्ध को हम कर सके, उस युद्ध में हम जय प्राप्त कर सके। प्रकाशित वाक्य 14 का 12 क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 14 का 12 पद में कहता है, पवित्र लोगों का जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं, धैर्य इसी में है। किसमें है? परमेश्वर को मानते हैं और आज्ञाओं का पालन करते हैं। कैसे? धैर्यपूर्वक, क्योंकि समय निकट है। बार बार ये बात आ रही है, समय निकट है, और इस निकट समय के लिए परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों के जरिए, प्रकाशित वाक्य के इन पदों के जरिए हमें राह बता रहा है, हमें ज्ञान दे रहा है। अंतिम बात, प्रकाशित वाक्य 22 का 9 पद लिख रहा है, 22 के 9 पद में, और उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा भाई और नबियों का और जो इस पुस्तक की बातों पर मन लगाते हैं उनका संगी दास हो, परमेश्वर की उपासना कर। हमें संगी दास बनाया है। क्या कह रहे हैं? अगर बड़े ध्यान से इसे हम समझे, मैं वही यूहन्ना हूं जिसने ये बातें सुनी और देखी। तब जब मैंने सुना और देखा, तब मैं उस दूत की उपासना करने के लिए उसके चरणों में गिर पड़ा। यूहन्ना गिर पड़ रहा है उस दूत की बातों को सुन करके, उस प्रकाशन को पाकर करके। और तब वो दूत कहता है, क्या कहता है? पर उसने मुझसे कहा, वो दूत कहता है, ऐसा मत कर, मैं तेरे भाई और नबियों का और जो इस पुस्तक की बातों पर मन लगाते हैं उनका मैं संगी दासी हूं, दास हूं। मैं उस दास की तरह हूं जो कि परमेश्वर के वचन भविष्यवाणी को मानते हैं, परमेश्वर के भविष्यवाणी पर मन लगाते हैं। मैं तुम्हारे और मेरी तरह एक दास हूं, संगी दास हूं, जिसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है ताकि मैं प्रकाशन दूं। और लिखता है कि परमेश्वर की उपासना कर। स्वर्गदूत कहता है, मेरी उपासना करने की जरूरत नहीं है, मेरा दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नमन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं उस परमेश्वर का दास हूं जिसने मुझे ये भेज करके प्रकाशन तुम तक पहुंचाया है। आज मैं ये कहता हूं कि मुझे दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही उस परमेश्वर का दास हूं जिसने मुझे आज्ञा दे करके तुम्हारे पास परमेश्वर के संदेश को बताने की बात कही है। और करना है, उपासना करना है, तो उस परमेश्वर की उपासना कर जिसने मुझे भेजा है, ताकि मैं तुझे भविष्यवाणी की बातों को बताऊं। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 7 बातें हैं जिसे परमेश्वर आप तक पहुंचा चुका है। धैर्यपूर्वक परमेश्वर के काम को करना है, परमेश्वर के राज्य के विस्तार को करना है, और ऐसे लोग ही उस द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे जिसे कि परमेश्वर ने उस द्वार को बना रखा है, ठहरा रखा है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें उस परखने वाले समय में प्रभु बचा करके रखेगा, इसी धैर्यपूर्वक काम किए जाने के कारण। हमें इसी धैर्यपूर्वक काम करने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के कारण हमें अपना बेटा और बेटी और संतान बना के रखेगा। इसी धैर्यपूर्वक काम करने के लिए परमेश्वर हमें और आपको उपासना करने की एक क्षमता प्रदान करेगा। सो आइए हम इस प्रकाशन को पा करके अपने आप को समर्पित करते हैं, दे परमेश्वर को, ताकि
जो द्वार बंद होने के कगार पर समय आने से पहले बंद हो जाएगा, वो हमारे लिए परमेश्वर खुला रखे, अपने लोगों के लिए खुला रखे। आइए उस प्रकाशन को पा करके परमेश्वर को धन्यवाद कहें और उसकी उपासना करें। आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने एक बार फिर से प्रभु इस बात को बताया कि समय निकट है और इस निकट समय में क्या क्या घटनाएं कर्म घटेंगी, क्या क्या बातें होंगी, किस तरीके से प्रभु ये हमारे जीवन में असर करेंगी। इन बातों को समझने के लिए हमें प्रभु उत्साहित कर, वचन के तेज को प्रभु प्रकाशमान कर प्रभु, ताकि हम बेहतर तरीके से आपके वचन को समझ सके। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे।